माँ के आशीर्वाद का जादू। बहुत समय पहले हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम करण था। करण एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। उसकी माँ सुमित्रा एक बहुत ही समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा करण को समझाती, बेटा, मेहनत और विश्वास से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। एक बार गांव में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई। करण की फसलें सूखने लगीं और उसके खेत में दरारें पड़ गईं। गांव वाले भी परेशान थे। करण ने सोचा कि उसे अपने खेत को बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक रात जब करण निराश होकर बैठा था, उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने करण के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो और प्रयास करते रहो। माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। करण ने माँ की बातों को गंभीरता से लिया और अगले दिन अपने खेत को बचाने के लिए गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। गांव के एक बुजुर्ग ने करण को एक पुराने पेड़ के पास जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, उस पेड़ के नीचे कुछ जादुई बीज दबे हुए हैं। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं और तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ये बीज तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। करण ने तुरंत वहां जाने का निश्चय किया। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही करण उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसने जमीन खोदी और छोटे छोटे बीज पाए। वह बीज लेकर अपनी माँ के पास गया और उनसे पूछा, माँ, क्या मैं इन्हें अपने खेत में बो सकता हूँ? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन बीजों में केवल मेहनत और विश्वास का पानी डालना, फिर देखना तुम्हारे खेत में हरियाली जरूर आएगी। करण ने बीज अपने खेत में बो दिए और रोजाना उनकी देखभाल करने लगा। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन वह दिन रात मेहनत करता। वह खेत में पानी भरने के लिए दूर के तालाब से पानी लाता और बीजों पर डालता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, करण, यह सब बेकार है। बिना बारिश के ये बीज उगेंगे नहीं। लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसकी माँ हर रात उसे समझाती, हर कोशिश का फल मिलता है बेटा, यह समय तुम्हें परखने का है, धैर्य रखो। कुछ हफ्तों बाद करण के खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। गांव वाले हैरान थे। बाकी खेत सूखे पड़े थे, लेकिन करण का खेत हरा भरा था। करण ने पौधों की और ज्यादा देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके खेत में अनाज और फल उगने लगे। यह देखकर गांव वाले करण के पास आए और उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? हमें भी सिखाओ। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह माँ के आशीर्वाद और मेहनत का जादू है। करण ने अपने अनाज और फलों को गांव वालों में बांटा। उसने हर किसी को समझाया कि मेहनत और विश्वास से बड़े काम किए जा सकते हैं। गांव वाले उसकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने खेतों में मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। करण का नाम पूरे गांव में आदर के साथ लिया जाने लगा। सुमित्रा ने करण से कहा, देखा बेटा, माँ का आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत ने मिलकर क्या कमाल किया। जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। इस तरह करण की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, विश्वास और आशीर्वाद का जादू हर कठिनाई को पार कर सकता है।